प्रश्न 26। मेरा मानना है कि जिस तराजू में हम अपने प्यार को तोलते हैं वह हमारे आसपास के अनुभवों पर आधारित होता है। अगर हम दूसरों को आपके सामने आंसू बहाते देखते हैं, अगर हम देखते हैं कि आपकी हुजूरी में दूसरे लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, लेकिन हमें अपने अंदर ऐसा कुछ नहीं महसूस होता, तो मैं सोचता हूं कि हमारे हृदय में भाव ही नहीं है, हम कठोर हृदय हैं। मैं नहीं समझता कि यह विश्लेषण सही होगा, क्योंकि हर एक का अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ लोग जानते हैं कि कैसे हजम करना है, कुछ हजम नहीं कर सकते, उनकी भावनाएं उमड़ पड़ती हैं। इसका यह मतलब नहीं कि जो हजम कर लेते हैं उनमें प्रेम की भावना नहीं होती। हर एक का परमात्मा के साथ अपना निजी रिश्ता होता है। हम दूसरों को देखकर परमात्मा के लिए अपने प्रेम को नहीं जान सकते। हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हमारे माहौल अलग हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करने के तरीके अलग अलग हैं। हम अलग अलग संस्कृति, अलग अलग माहौल और समाज से आते हैं, इसलिए भावनाओं को प्रकट करने का हमारा तरीका भी अलग अलग होता है। हमें केवल अपने आप से ही मतलब रखना चाहिए, दूसरों को कितना विश्वास है उससे नहीं। हमें दूसरों के विश्वास पर अपना विश्वास नहीं टिकाना चाहिए। हमें अपने पैरों पर खड़े होना है, दूसरों के पैरों पर नहीं। खड़े होने के लिए हमें अपना आधार बनाना है, और यह अपने अंदर से ही पैदा होना चाहिए। हमें किसी बाहरी सहारे की, बाहरी विश्वास की जरूरत नहीं है। हमें जिस आधार पर खड़े होना है वह अंदर से ही बनेगा। क्या आंसू अंदर से नहीं आते? आंसू तो अंदर से ही आते हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अंदर ही अंदर पीना पड़ता है। कभी कभी वे बाहर उमड़ पड़ते हैं। प्रश्न 27। मेरा ख्याल है कि दिल्ली में श्री सेठी शायद स्वामी जी महाराज की वाणी में से पढ़ रहे थे। उन्होंने एक पहलू पेश किया जो कई वर्ष पहले मेरे आगे भी यहीं पर पेश किया गया था, और मुझे लगता है कि इसे स्पष्ट नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि जब एक प्रेमी पूरी तरह से सद्गुरु में लीन हो जाता है तो उसे कुछ भी पाने की इच्छा नहीं होती। उसे खुशी मिलती है सद्गुरु का साथ पाकर, सद्गुरु की संगति में, उसके ही प्रकाश में। अब मुझे ये चिंता सताती है कि जब सद्गुरु और शिष्य का रिश्ता बहुत खूबसूरत है और वक्त के साथ साथ और भी मजबूत हो जाता है, उस समय शिष्य की अपनी कोई हस्ती नहीं रहती और सद्गुरु ही सब कुछ होते हैं। सद्गुरु का रूप बहुत मनमोहक होता है और शिष्य के लिए भी उसकी जिंदगी बन जाते हैं। भले ही शिष्य संपूर्ण नहीं होता और उसकी छोटी छोटी भूलें उसके सामने आती हैं, लेकिन महाराज जी, अगर फिर भी हम ये चाहें कि आप हमारे ऊपर एक दृष्टि डालें, तो क्या ये गलत होगा? स्वामी जी ने कहा था कि एक प्रेमी के लिए सद्गुरु को प्रेम करने के अलावा और कोई इच्छा नहीं होती। उसकी इच्छा केवल सद्गुरु से प्रेम करना है। प्रेमी और किसी भी नजरिए से अपने प्रेम का हिसाब नहीं लगाना चाहता। वह सद्गुरु के प्रति अपने प्रेम में ही खुश होता है। सद्गुरु से प्रेम करने के अलावा उसकी और कोई इच्छा नहीं होती। वह सद्गुरु से और कुछ भी नहीं चाहता सिवाय इसके कि वह उसके प्रेम को स्वीकार करे। जब तक सद्गुरु शिष्य के मन में प्रेम का बीज नहीं बो देते, जब तक वे शिष्य के अंदर उस बीज को पनपने नहीं देते, शिष्य के अंदर उस बीज को पोषण नहीं देते, शिष्य को अपनी ओर नहीं खींचते, तब तक शिष्य कभी भी सद्गुरु से प्यार नहीं कर सकता। प्रेम के उस बीज को ताकत देने वाला उनका अंदरूनी हाथ हमेशा शिष्य के साथ होता है। एक प्रेमी के लिए अपने प्रेम का इजहार शब्दों में करना बहुत मुश्किल है। वह शब्दों को फोकट में इस्तेमाल नहीं करना चाहता, ना ही उनके द्वारा अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता है। वह अपना प्रेम शब्दों में प्रकट नहीं करता। प्यार को जाहिर करने का उसका अपना ही तरीका है। उसके आंसू और आंखें उसका प्रेम जाहिर कर देते हैं। उसके चेहरे के भाव ही उसके प्रेम को प्रकट करते हैं, ना कि शब्द।
जब हम अपना प्यार जाहिर करते हैं, जब हम इसे दिखाने की कोशिश करते हैं, तो हम उस प्रेम की गहराई को खो देते हैं। एक प्रेमी कभी अपने प्रेम का दिखावा नहीं करता, वह उसे अपने अंदर ही हजम करता है। मैं आपके देश के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन अक्सर जब एक लड़की किसी लड़के से प्यार करने लगती है, तो वह उस प्रेम को अपने परिवार में सबसे छिपाने की कोशिश करती है। वह उसे किसी के साथ भी नहीं बांटती। वह उसे अपने तक ही सीमित रखने की पूरी कोशिश करती है। प्रश्न 28। क्या ये सच है कि बड़े महाराज जी कहा करते थे कि सद्गुरु अपने शिष्यों का आईना है? जी हाँ, हम आमतौर पर कहते हैं कि सद्गुरु एक दर्पण, एक आईने की तरह हैं। अगर हम उनके पास भक्ति भाव के साथ जाते हैं, तो हम उनमें भक्ति ही पाते हैं। अगर हम उनके पास परख के नजरिए से जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत सी बातें आती हैं जो हमें परेशान करती हैं। जिस भावना के साथ हम सद्गुरु के पास जाते हैं, आपको सद्गुरु से कुछ वैसा ही प्राप्त होगा। आईने के सामने आप जो भी शक्लें बनाते हैं, आईने में उन्हीं की झलक दिखाई देती है। कुछ संत कहते हैं कि सद्गुरु एक आईने के समान हैं। अगर आप उनके पास खुले मन से नहीं जाते, तो आपको सद्गुरु के बारे में सैकड़ों शंकाएं होंगी। आपको कई दोष और कमियां दिखाई देंगी। अगर आप प्रेम और भक्ति की भावना लेकर जाते हैं, तो आप उन्हें प्रेम और भक्ति के साकार रूप में देखेंगे और आप उनके उपदेश और उनकी बताई रहनी को अपनाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसीलिए आमतौर पर कहा जाता है कि वे एक आईने के समान हैं। बड़े महाराज जी इस बात को हमेशा इसी तरह समझाया करते थे। प्रश्न 29। मैंने सुना है कि सद्गुरु हमारे दोषों पर पर्दा डाल देते हैं। मैंने यह कहीं पढ़ा भी है। सद्गुरु पर्दा नहीं हटाना चाहते, वरना कोई भी उनके पास नहीं आएगा। अगर वे सबके सामने हमारा पर्दाफाश कर दें, तो कोई भी उनके पास नहीं आएगा। प्राइवेट इंटरव्यू में भी कोई अपने खिलाफ कभी कुछ नहीं सुनना चाहता, क्योंकि हम हमेशा अपनी कमजोरियों को सही ठहराते हैं और हम यही चाहेंगे कि सद्गुरु भी हमारी दलीलों को मान ले। इसके अलावा सद्गुरु किस लिए सबके सामने हमारा पर्दाफाश करेंगे? वे तो हमारा उद्धार करने आए हैं, कमजोरियों से ऊपर उठने में हमारी सहायता करने आए हैं, हमारी कमजोरियों को उजागर करने के लिए नहीं। हमारी कमजोरियों को उजागर करके उन्हें क्या मिलेगा? उनका मुख्य उद्देश्य हमें इन कमजोरियों से ऊपर उठाकर परमात्मा के पास वापस ले जाना है। अगर हमारे अंदर ये कमजोरियां ना होती, तो हम यहां ना होते। हम अपनी कमजोरियों के कारण ही इस सृष्टि का हिस्सा बने हुए हैं। हमारी कमजोरियां किसी से छिपी हुई नहीं हैं, खासकर उनसे तो बिल्कुल भी नहीं। तो फिर उजागर करने के लिए है ही क्या? वह यहां सिर्फ हमें परमात्मा के पास वापस ले जाने में हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है कि मैं तुम्हें अपने पिता के सामने दोषी नहीं ठहराऊंगा, क्योंकि तुम तो पहले से ही दोषी हो। दोष निकालने के लिए है ही क्या? हम किसी दोषी व्यक्ति में और क्या दोष निकाल सकते हैं? जब हम इस रचना का हिस्सा हैं, तो हम पहले से ही दोषी हैं। हम पहले से ही कमजोरियों से भरे हुए हैं, तो फिर पर्दा हटाने के लिए है ही क्या? जैसे ही हम इन कमजोरियों से ऊपर उठ जाते हैं, हम इस रचना से भी ऊपर उठ जाते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरियां ही हमें नीचे की तरफ इस रचना के स्तर पर खींच रही हैं, जबकि सद्गुरु तो हमेशा हमारी सहायता करने के लिए आते हैं। प्रश्न 30। महाराज जी, बिना शर्त सद्गुरु से प्रेम करने के बारे में पिछले कुछ वर्षों से मेरे मन में दुविधा है। बात यह है कि इंसान के लिए किसी से एक भाई या बहन के रूप में प्यार करना आसान है। जैसे अगर मेरा भाई मतलबी है या मुझसे झूठ बोलता है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हमेशा उससे प्यार करूंगा, क्योंकि वह मेरा भाई है। अपने माता पिता के लिए भी मेरा ऐसा ही रवैया होगा। कभी कभी संत मार्ग में जब हम सद्गुरु को परमात्मा के रूप में देखते हैं, तो मैंने देखा है कि कई बार सत्संगी एक पल तो सोचते हैं कि सद्गुरु परमात्मा है,
और फिर अगले ही दिन वे मार्ग छोड़ जाते हैं। महाराज जी, क्या यह बेहतर होगा कि हम आपसे एक भाई या बहन के रूप में बिना किसी शर्त के प्रेम करें, ताकि कैसे भी या कुछ भी हो? बड़े महाराज जी कहा करते थे कि जब आप सद्गुरु से एक भाई, एक दोस्त के रूप में प्यार करेंगे तो अपने आप ही आपको यह एहसास हो जाएगा कि वह आपके अंदर है। उसमें एक भाई, एक दोस्त की तरह ही विश्वास बनाए रखें और तब आपको अपने रूहानी अभ्यास के दौरान पता चल जाएगा कि असलियत क्या है। परमात्मा के बारे में भी हमारी अपनी ही धारणा है। हम कहते हैं कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं, लेकिन किससे प्यार करते हैं? हम उससे कैसे प्यार कर सकते हैं जिसे हमने कभी देखा ही ना हो? हमारा मन उसी से प्यार करता है जिसे वह देखता है, किसी रूप से जिसके साथ कोई संबंध हो, मन का संबंध हो, और फिर धीरे धीरे हम उस चीज से या उस व्यक्ति से प्रेम करने लगते हैं। यह केवल हमारे मन की सोच है कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं। हम किस बात के लिए उससे प्यार करते हैं? जब हमने उसे देखा ही नहीं, जब हम यह भी नहीं जानते कि वह दिखने में कैसा है, तो हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? हम सिर्फ सोचते हैं कि हम परमात्मा से प्यार करते हैं। अगर हम सचमुच परमात्मा से प्यार करते तो हम इस रचना में कभी कोई बुरा काम ना करते। अगर हम जानते हैं कि परमात्मा एक है और वह हमारे अंदर है और हमें परमात्मा के लिए अपने प्रेम पर यकीन है, तो फिर सारी कायनात में इतनी खलबली क्यों मची है? अगर हमारे सामने एक 5 साल का बच्चा भी खड़ा हो तो हम कोई भी बुरा या गलत काम नहीं करेंगे, जबकि यह जानते हुए कि परमात्मा हमारे अंदर है और यह दावा करते हुए कि हम उससे प्यार करते हैं, हम क्या कुछ नहीं करते। हम केवल ऐसा सोचते हैं कि वह हमारे अंदर है और हम उससे प्रेम करते हैं। यह प्यार बिल्कुल नहीं है, यह तो काल्पनिक प्रेम है। आप किसी से तब तक प्यार नहीं कर सकते जब तक आपने उसे देखा नहीं है, जब तक आप उससे मिलते नहीं, जब तक आप यह नहीं जानते कि वह दिखने में कैसा है। मन की यही प्रवृत्ति है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से प्यार नहीं कर सकते जो आपके इस दुनिया में आने से हजारों साल पहले यहां था और जिसे आपने कभी देखा ही ना हो। आप उससे कैसे प्यार कर सकते हैं? प्रश्न 31। क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि सद्गुरु या संतों की हुजूरी में हमें कैसे रहना चाहिए? उनके सामने बिल्कुल वैसे ही आएं जैसे किसी दूसरे इंसान की मौजूदगी में आते हैं। मन पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, ना ही कोई घबराहट होनी चाहिए, क्योंकि सब जीव उसी एक मार्ग पर संघर्ष कर रहे हैं। महाराज जी, मेरे ख्याल में ये साहब यह पूछना चाहते हैं कि हमें ऐसे कौन से गुण अपनाने चाहिए ताकि हम देहधारी सद्गुरु की हुजूरी में पहुंच सकें। सद्गुरु से मिलने की जरूरत को महसूस करना ही ऐसा गुण है जो सद्गुरु के पास जाने के लिए काफी है। मैं अपने बारे में तो यह कह सकता हूं कि मेरे मन में सद्गुरु से मिलने की बहुत तड़प है। आपका हार्दिक स्वागत है। मैं ये जानना चाहता हूं कि हर रोज शाम के समय भजन सिमरन में बैठते वक्त अपनी दिनचर्या को देखते हुए मैं ये कैसे महसूस कर सकता हूं कि मैं सद्गुरु के और नजदीक होता जा रहा हूं। यकीन करें कि अगर हमारे दिल में सच्चाई है, अगर हम सच्चे खोजी हैं, तो हम सही मार्ग पर आने के लिए अपने आप को पूरी तरह परमात्मा को सौंप देते हैं। आप अपने जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं, वह अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। आप इसके बारे में निश्चिंत रहें। प्रश्न 32। महाराज जी, अगर हम मन ही मन अपने सद्गुरु से ऐसे बातें करते हैं जैसे अपने किसी दोस्त से करते हैं, तो क्या इससे हमें कोई रूहानी फायदा होता है या नहीं? इसमें केवल इतना ही फायदा होता है कि जब आप मन ही मन सद्गुरु से बातें करते हैं तो उतना समय दूसरों से मन ही मन बातें नहीं करते। इस तरह मन संसार में नहीं फैलता और ख्याल को तीसरे तिल पर एकाग्र करना आसान हो जाता है। अगर आपका मन सारे संसार में फैला रहता है
तो कुदरती बात है कि इसे तीसरे तिल पर एकाग्र करने में ज्यादा वक्त लगेगा। इसलिए अंतर्मुख रहना, सद्गुरु में ध्यान लगाए रखना और बाहर से ध्यान हटाना बेहतर है। भले ही ये मन ही मन सद्गुरु से सिर्फ बातचीत ही क्यों ना हो। चाहे कैसी भी बातें करें, इसमें हमेशा फायदा ही है। कम से कम इससे हमें खुशी तो प्राप्त होती ही है। क्या यह भजन का स्थान ले सकता है? नहीं, भजन का स्थान कुछ नहीं ले सकता। प्रश्न 33। महाराज जी, आप अपने सद्गुरु के लिए प्यार पैदा करने में कैसे कामयाब हुए? अपने सद्गुरु के लिए प्यार कैसे पैदा करें, इस बारे में अगर ईमानदारी से सोचें तो मैं नहीं समझता कि आप इसमें कामयाब हो सकते हैं, जब तक कि वह खुद आपको अपना प्यार ना दे। वही अपना प्यार देता है, लेकिन भजन सिमरन से हम खुद को वह प्यार पाने के काबिल बना सकते हैं। उसके हुक्म में रहकर, उसके कहे अनुसार जीवन को ढालकर और भजन सिमरन में समय देकर हम उसका प्यार पाने के लायक बनते हैं और उसके प्रेम के पात्र बनते हैं। वैसे तो यह उसी की दी हुई दात है। प्रश्न 34। महाराज जी, किसी से भी प्यार करना इतना मुश्किल नहीं लगता जितना कि सद्गुरु से प्यार करना। शुरू शुरू में हमें सद्गुरु का प्यार वैसे नहीं लगता जिस तरह की हमने उम्मीद की होती है, इसलिए हमें थोड़ा धक्का भी लगता है। ऐसा लगता है कि जब हम सद्गुरु के बताए हुए असूलों को पूरी तरह अपना लेते हैं, तभी समझना शुरू करते हैं कि सद्गुरु से प्यार करने का क्या मतलब है। क्या ये कहना सही होगा कि जैसे जैसे हमारा मन निर्मल होता जाता है, सद्गुरु के लिए हमारा प्यार भी बढ़ता जाता है? वास्तव में हमारे अंदर सद्गुरु के लिए प्यार केवल तभी आता है जब हम अंतर में उनके नूरी स्वरूप के दर्शन कर लेते हैं। वह स्वरूप इतना मनमोहक होता है कि फिर हमारा मन अपने आप ही किसी दूसरी ओर नहीं जाता। हजरत ईसा ने कहा था कि तुम मुझ में समा जाओगे और मैं तुम में। तुम मुझ में समाकर मेरा रूप बन जाओगे। प्यार हमें अपनी हस्ती, अपनी खुदी को मिटा देने और सद्गुरु के नूरी स्वरूप में समा जाने में हमारी सहायता करता है। यही सद्गुरु के प्रति सच्चा प्यार है। उससे पहले सद्गुरु से प्यार करने का मतलब है कि हम उनके उपदेश का पालन करें, हम संतमत के मुताबिक जिंदगी बिताएं। सद्गुरु ने हमारे अंदर जो बुनियाद रखी है, हम उसी के ऊपर अपने भजन सिमरन की दीवार खड़ी करें और अपने उसूलों से कोई समझौता ना करें। हम पूरी लगन, ईमानदारी और सच्चाई से अपना भजन सिमरन करें। तब अपने आप ही अंतर में सद्गुरु के लिए प्यार पैदा हो जाता है। यह प्यार पैदा करने में सहायता करता है और भजन सिमरन उस प्यार को दृढ़ करने में हमारी सहायता करता है। भजन सिमरन के जरिए वह प्यार इस हद तक बढ़ जाता है कि हम सद्गुरु से एक रूप हो जाते हैं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था कि होली घोस्ट के प्रति किया गया पाप कभी क्षमा नहीं किया जा सकता, क्योंकि भजन सिमरन आपको अपने आप ही उस परमपिता के प्रेम और भक्ति में सराबोर कर देगा। यह आपको अपने आप ही इस रचना से विरक्त करके उस रचयिता से जोड़ देगा। अगर आप होली घोस्ट के प्रति पाप करते हैं, यानी आप अपना भजन सिमरन नहीं करते, तब चाहे आपके मन में सद्गुरु के लिए प्यार हो भी, तो भी देर सवेर यह फीका पड़ जाएगा और शायद बिल्कुल ही खत्म हो जाए, क्योंकि उस प्यार में कोई गहराई नहीं होती। यह ऊपरी और दिखावटी होता है। असली प्यार भजन सिमरन के जरिए ही आता है। प्रश्न 35। प्रोफेसर साहब कल कह रहे थे कि हमारे अंदर सद्गुरु के देह स्वरूप से प्यार होना जरूरी है। मेरे अंदर तो सद्गुरु के देह स्वरूप के लिए प्यार आता जाता रहता है। क्या हम इस प्यार को किसी तरह से इतना ज्यादा बढ़ा सकते हैं कि ये सदा बना रहे? बिल्कुल, भजन सिमरन से ऐसा किया जा सकता है। भजन सिमरन ही वह प्यार पैदा करता है। भजन सिमरन के बिना आप सद्गुरु के देह स्वरूप के लिए भी प्यार पैदा नहीं कर सकते। भजन सिमरन ही इसे पैदा करने और इसे बढ़ाने में आपकी सहायता करता है।
अगर आप कहते हैं कि आप भजन सिमरन किए बिना ही सद्गुरु से प्यार करते हैं, तो आप केवल अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। यह सिर्फ आपके मन का धोखा है। सच्चे प्यार को हम महसूस करते हैं और फिर यही एहसास हमारा रुख अंतर में शब्द स्वरूप सद्गुरु की ओर मोड़ देता है। उस अवस्था में सद्गुरु के भारी स्वरूप के लिए भी हमारा प्यार बढ़ जाता है। यही सच्चा प्यार है। वरना एक दिन हम प्यार महसूस करते हैं तो दूसरे दिन सिर्फ रूखापन और खालीपन महसूस होता है। यह तो हम अपने आप को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम सद्गुरु से प्यार करते हैं, लेकिन शायद ऐसा नहीं है। आंतरिक अनुभव से प्यार में गहराई आती है। प्रश्न 36। महाराज जी, क्या भजन सिमरन के बिना किसी शिष्य का सद्गुरु के प्रति समर्पण संभव है? मेरे ख्याल में ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। सवाल यह है कि सद्गुरु की क्या हस्ती है। जैसा कि मैंने आपको बताया है, सद्गुरु शरीर नहीं है। वह हमारे अंतर में शब्द के रूप में मौजूद है। भजन सिमरन के बिना आप उसमें कैसे समाएंगे? सद्गुरु वह शब्द है, वह मधुर धुन है जो हम सबके अंदर है और हमें उसका रूप बनने के लिए उसमें समाना है। भजन सिमरन किए बिना हम यह कैसे कर सकते हैं? प्यार से भजन सिमरन करने में मदद मिलती है। प्यार भजन सिमरन करने के लिए मजबूर करता है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आप हमेशा उस व्यक्ति के साथ रहना चाहते हैं। अगर हम सद्गुरु से प्रेम करते हैं और वह हमारे अंतर में मौजूद है, तो हम सद्गुरु की संगति पाने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि हम उसके बिना बेचैन हो जाते हैं। हम उसका साथ पाना चाहते हैं। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, देखो, अब तुम रास्ते के वाकिफकार हो गए हो। जब हमें अपनी मंजिल का, अपने घर के रास्ते का पता लग जाता है, तो अपने घर पहुंचने के लिए हमें उस रास्ते पर चलना होगा। मैं यह नहीं कह सकता कि मैं घर तो जाना चाहता हूं, लेकिन मैं इस रास्ते पर नहीं चलूंगा। इस मार्ग पर चलने के लिए भजन सिमरन ही एकमात्र तरीका है, और प्यार हमें निश्चय ही इसके लिए प्रेरित करेगा और अपनी मंजिल की तरफ ले जाएगा। यह बहुत जरूरी है। लेकिन भजन सिमरन के बिना प्यार सिर्फ एक भावना है। कभी आप इसे महसूस करते हैं, कभी नहीं करते। कभी आपको लगता है कि आप भक्ति भावना में सराबोर हैं, और कभी आपको अपने अंदर केवल खालीपन लगने लगता है। भजन सिमरन के जरिए आप उस प्यार को विकसित करते हैं जो अनुभव और दृढ़ विश्वास से आता है। भजन सिमरन हमारे प्यार की जड़ें गहरी कर देता है। फिर हमें कोई हिला नहीं सकता। प्रश्न 37। सद्गुरु का अपने शिष्य के लिए जो प्यार होता है, क्या आप उसके बारे में हमें बताएंगे? सद्गुरु का अपने शिष्य के लिए प्यार? यही तो मैं कह रहा था कि सद्गुरु का प्यार ही शिष्य के मन में सद्गुरु के लिए प्यार पैदा करता है। सद्गुरु ही शिष्य के मन में अपने लिए प्यार पैदा करते हैं। वही शिष्य के अंतर में अपने लिए कशिश पैदा करते हैं। तब शिष्य सद्गुरु से प्यार करने के लिए बेचैन हो जाता है। वह महसूस करने लगता है कि शायद उसे सद्गुरु से प्यार है, लेकिन असल में सद्गुरु ही उसको अपने प्यार में सराबोर कर देते हैं। वरना मालिक की दया मेहर के बिना हम सद्गुरु से कभी प्यार कर ही नहीं सकते, क्योंकि हम इंद्रियों के भोगों और दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में ही फंसे हुए हैं। वही हमें अंतर से अपनी ओर खींच रहा है। प्रश्न 38। महाराज जी, क्या सद्गुरु से प्यार करना संभव है? बिल्कुल संभव है। प्यार के कई रिश्ते होते हैं, लेकिन सद्गुरु और शिष्य के बीच में जो प्यार का रिश्ता होता है, उससे ज्यादा मजबूत और कोई संबंध और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। सद्गुरु और शिष्य के प्यार से ज्यादा मजबूत किसी और का प्यार नहीं होता। शब्द ही सच्चा सद्गुरु। प्रश्न 39। हमें यह विश्वास दिलाया जाता है, और मेरे ख्याल में आप भी यही कहते हैं, कि सद्गुरु ही परमात्मा है, मालिक का रूप है। हमें इसका ज्ञान कैसे हो सकता है?
हमारा मन इस बात की असलियत कैसे समझ सकता है? हम आपको अपने सामने देखते हैं और यह विश्वास करना बहुत मुश्किल है कि सद्गुरु और परमात्मा एक है। हमारा असली सद्गुरु शब्द है, यह शरीर नहीं है, और हमारी रचना करने वाला भी शब्द ही है, यह कोई और हस्ती नहीं है। आत्मा भी परमात्मा रूपी शब्द की ही अंश है और उसी शब्द की ही एक किरण है। इसीलिए सूरज और उसकी किरण की तरह हर आत्मा में परमात्मा बनने की क्षमता है। असली सद्गुरु शरीर नहीं है, यह वह रचनात्मक शक्ति है जिसने सारी सृष्टि की रचना की है। आप इसे परमात्मा कह सकते हैं, और वही शक्ति हम सबके शरीर के अंदर भी है। हम उससे जुड़े हुए हैं और वही शक्ति अंतर में हमारी मार्गदर्शक है। शिष्य भी शरीर को यहीं छोड़ जाएगा और सद्गुरु भी शरीर को यहीं छोड़ जाता है। कोई भी शरीर परम धाम तक नहीं पहुंचेगा, न सद्गुरु का न ही शिष्य का। आत्मा ही असली शिष्य है और शब्द असली सद्गुरु। एक बार जब आत्मा शब्द के संपर्क में आ जाती है तो वह शब्द आत्मा को परमात्मा के पास खींच लेता है। और क्या यह ज्ञान सत्संगी को पूर्ण जीवित सद्गुरु से प्राप्त होता है? ज्ञान आप सिर्फ अनुभव द्वारा और उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही प्राप्त कर सकते हैं। उससे पहले तो ज्ञान सिर्फ बौद्धिक स्तर पर ही रहता है। तो फिर हम यह अनुभव कैसे प्राप्त कर सकते हैं? भजन सिमरन द्वारा, अपनी चेतना के स्तर को उस स्तर तक विकसित करके। प्रश्न 40। मैंने एक पुस्तक में कहीं पढ़ा है कि यह शरीर शिष्य नहीं है और मन भी शिष्य नहीं है। असली शिष्य तो आत्मा है। जी हां, आत्मा ही असली शिष्य है, मन नहीं। हमें मन को अपने साथ रखना है ताकि आत्मा परमात्मा के पास वापस जा सके। शुरू में यानी त्रिकुटी पहुंचने तक आप मन को पीछे छोड़कर केवल आत्मा को आगे नहीं ले जा सकते। त्रिकुटी पार करने के बाद मन पीछे छूट जाता है। आत्मा ही असली शिष्य है और हमारे अंतर में शब्द या नाम ही असली सद्गुरु है। इसलिए हजरत ईसा ने कहा था कि जब मैं यहां से चला जाऊंगा तो मैं आपके पास किसी सहायक को भेजूंगा। इसका मतलब यह है कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि मैं उस सहायक के जरिए तुम्हारे संपर्क में रहूंगा जो तुम्हें शांति और परम आनंद देगा, चाहे मैं इस शरीर में रहूं या ना रहूं। इस तरह हमारा असली सहायक शब्द है। इस तरह हमारा असली सद्गुरु शब्द है। प्रश्न 41। हमें बताया जाता है कि आंतरिक मार्ग पर उन्नति कर चुके एक अभ्यासी सत्संगी को अपने और सबके अंदर अपने सद्गुरु नजर आते हैं। एक ही समय में हुए कबीर साहब और गुरु नानक जैसे संतों को एक दूसरे में क्या नजर आया? हमारा असली सद्गुरु शरीर नहीं है। असली सद्गुरु वह शब्द है जिसने शरीर धारण किया है। शब्द ही हमारा सद्गुरु होता है, देह नहीं। ना ही शिष्य का शरीर शिष्य होता है। आत्मा ही असली शिष्य है और शब्द असली गुरु। हमें अपने अंतर में जिस भी सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं वह भी शब्द में से ही रूप धारण करते हैं। इसीलिए उस स्वरूप को सद्गुरु का नूरी स्वरूप कहा जाता है। बेशक सद्गुरु जैसे हमें बाहर दिखाई देते हैं उसी रूप में हमारे अंतर में भी दिखाई देते हैं, फिर भी उनका वह रूप बाहर दिखाई देने वाले हार्ड मांस का शरीर नहीं होता, क्योंकि असली सद्गुरु तो वर्ड, शब्द, नाम या लोगास होता है। इसलिए सभी सद्गुरु एक होते हैं। सभी सद्गुरु एक ही सागर की लहरें होते हैं। इसलिए अगर आप अंतर में अपने सद्गुरु का दर्शन करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने सभी संतों के दर्शन कर लिए। प्रश्न 42। महाराज जी, मुझे देहधारी सद्गुरु और आंतरिक सद्गुरु का अंतर समझने में बहुत मुश्किल हो रही है। क्या आप यह फर्क समझाने की कृपा करेंगे? देहधारी सद्गुरु की जरूरत इसलिए होती है ताकि हम उसकी सहायता से अपने अंदर सच्चे सद्गुरु की खोज कर सकें, उसे पा सकें। हमारा असली सद्गुरु शब्द या नाम है, जिसने अंत में हमारी आत्मा को अपने साथ ले जाकर
उसके स्रोत तक पहुंचाना है। लेकिन जब तक वह शब्द या नाम हमारे जैसी देह धारण करके नहीं आता, हम अपने अंदर में उस शब्द से संपर्क नहीं कर सकते। जब वह शब्द देह स्वरूप होकर हमारे स्तर पर आता है, तभी हम उसके जरिए अपने अंदर विराजमान शब्द या नाम रूपी सद्गुरु से संबंध जोड़ सकते हैं। वही होली गोस्ट हमारा असली गुरु होता है। शरीर सद्गुरु नहीं है, ना ही शिष्य का शरीर असली शिष्य है। आत्मा ही असली शिष्य है और हर एक के अंतर में विराजमान वह शब्द असली सद्गुरु। शिष्य भी शरीर यहीं छोड़ जाएगा और सद्गुरु भी। सद्गुरु कभी नहीं मरते, पर उनका शरीर यहीं रह जाता है। इसका मतलब है कि देह सद्गुरु नहीं है। असली सद्गुरु वह शब्द है जो शरीर में विराजमान है। जब तक हम शरीर धारण नहीं करते और सद्गुरु भी देह रूप में नहीं आते, तब तक आत्मा कभी अपने अंदर उस शब्द के साथ नहीं जुड़ सकती जिसे परमात्मा ने सबके अंदर रखा है। हमें किसी ऐसे देहधारी महात्मा की जरूरत होती है जो हमारी तरह शरीर में हो और साथ ही अंतर में शब्द के साथ भी जुड़ा हुआ हो, ताकि उसकी सहायता से हम भी अपने अंदर शब्द या होली घोस्ट के साथ जुड़ सकें। इसलिए वही हमारा असली सद्गुरु है जो अंत में हमें परमात्मा के पास वापस खींच लेगा। हजरत ईसा कहते हैं कि मैं अंत समय में सिर्फ उन्हीं को जीवित करूंगा जिन्होंने मुझे देखा है और जिनका मुझ पर विश्वास है। फिलहाल हम सद्गुरु को तभी देख सकते हैं जब वह हमारे स्तर पर हो, जब सद्गुरु और हम दोनों मनुष्य के रूप में हों। जब सद्गुरु मनुष्य के रूप में होते हैं, तभी हम उन्हें देख सकते हैं, पहचान कर सकते हैं और उन पर विश्वास भी कर सकते हैं। विश्वास का अर्थ है कि हम केवल सद्गुरु के जरिए ही अपनी चेतना को समेटकर आंखों के पीछे तीसरे तिल पर केंद्रित कर सकते हैं और शब्द या नाम में विलीन हो सकते हैं। सद्गुरु में विश्वास का अर्थ है सद्गुरु की बताई युक्ति के मुताबिक अभ्यास करना और उसके उपदेश के अनुसार अपने जीवन को ढालना। इसी को विश्वास कहते हैं। हजरत ईसा ने भी यही इशारा किया है कि सद्गुरु कभी नहीं मरते। वे हमेशा जीवित रहते हैं और कभी नहीं मरते, परंतु उनके देह त्याग देने के बाद वह शरीर मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाता है। इसलिए शरीर सद्गुरु नहीं हो सकता। शरीर के अंदर बैठा वह शब्द ही हमारा असली गुरु होता है। इसलिए शिष्य के लिए सद्गुरु हमेशा जीवित रहता है। प्रश्न 43। अगर किसी सत्संगी का पिछले जन्म में कोई सद्गुरु था, तो मृत्यु के बाद अर्थात अगले जन्म में उसे कौन सा सद्गुरु मिलेगा? वक्त का सद्गुरु या वही पिछले जन्म का सद्गुरु? सभी सद्गुरु एक ही होते हैं। वे एक ही समुद्र की लहरें होते हैं। देह सद्गुरु नहीं है। सद्गुरु तो वह ताकत है, वह शब्द है, वह नाम है। हमारा असली गुरु वह शब्द है जो यहां आंखों के केंद्र में है। संत जन केवल हमें उपदेश देने के लिए देह धारण करते हैं, इसलिए वे हमें संसार के आम लोगों जैसे दिखाई देते हैं, पर असल में वे शब्द के सिवा और कुछ नहीं होते। शब्द ही उनका सार है। सद्गुरु का वास्तविक स्वरूप देह नहीं है, बल्कि अपने सद्गुरु के जरिए वे शब्द स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह किस रूप में शरीर धारण करके प्रकट होते हैं, क्योंकि संत देह में नहीं, अपने सद्गुरु के जरिए वापस शब्द में समा जाते हैं। जिस जीव में भी नाम का बीज बोया जाता है, वह अंत में सद्गुरु के जरिए परमात्मा में समा जाता है। सभी सद्गुरु एक होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न 44। क्या इसका यह मतलब है कि जिस आत्मा को वापस जाने के लिए एक से ज्यादा जन्म लेने पड़ेंगे, तो उसके एक से ज्यादा सद्गुरु होंगे? सभी संत सद्गुरु एक होते हैं। सद्गुरुओं में कोई फर्क नहीं होता। सभी उस एक सतनाम समुद्र की लहरें होते हैं और एक लहर या दूसरी लहर में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि सद्गुरु का असली स्वरूप शब्द होता है, ना कि शरीर। सद्गुरु कोई शरीर या देह नहीं है। सद्गुरु होली घोस्ट या शब्द स्वरूप होता है।
देहधारी सद्गुरु का अर्थ है देहधारी शब्द। जब शब्द शरीर धारण कर लेता है तो वह हमारा देहधारी सद्गुरु बन जाता है। हर सद्गुरु का शरीर यहीं रह जाता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि सद्गुरु की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि सद्गुरु शब्द रूप होता है। शब्द कभी नहीं मरता। जब शब्द शरीर धारण कर लेता है तो वह हमारा देहधारी गुरु बन जाता है। इसलिए अंत में शब्द, जो कि आंतरिक सद्गुरु होता है, आत्मा को वापस परमपिता की ओर ले जाता है। इसलिए सभी सद्गुरु एक होते हैं। एक सद्गुरु या दूसरे सद्गुरु में कोई अंतर नहीं होता। प्रश्न 45। कहा जाता है कि हम 3 या 4 जन्मों में वापस निज घर चले जाते हैं, या हमें निज घर लौटने का रास्ता मिल जाता है, या हम निज घर लौट जाना चाहते हैं, और इस रास्ते पर चलते हुए इन सभी जन्मों के बाद हमारा उसी सद्गुरु से मिलाप होगा। क्या यह सच है? हमें यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि सभी सद्गुरु एक होते हैं। वे सब एक ही समुद्र की लहरें होते हैं। हमारा असली गुरु ऑडिबल लाइव स्ट्रीम लोगास परमात्मा का शब्द है, जो हम सबके अंदर मौजूद है। वही हमारा असली गुरु है, और जो भी संत सद्गुरु उस शब्द में से आता है, उसका असली स्वरूप शब्द या नाम ही होता है। इसलिए जहां तक देह स्वरूप का सवाल है, आपका कई सद्गुरुओं से मिलाप होगा, लेकिन असल में आपके लिए वह पहले वाले सद्गुरु ही हैं, क्योंकि सभी सद्गुरु निश्चित रूप से एक ही होते हैं। जिज्ञासु या सत्संगी के लिए सद्गुरु उसी देह स्वरूप में तो वापस नहीं आएगा, लेकिन सद्गुरु वही होंगे, क्योंकि सभी सद्गुरु एक होते हैं। लेकिन अंतर में दिखाई देने वाला गुरु का नूरी स्वरूप कौन सा होगा? उदाहरण के लिए, क्या हम नूरी स्वरूप को आपके रूप में पहचानेंगे या किसी दूसरे रूप में, जैसे हुजूर महाराज सावंत सिंह जी या सरदार बहादुर जगत सिंह जी? जो सद्गुरु आपको नामदान की बख्शिश करता है, वही अंतर में नूरी स्वरूप में प्रकट होगा। सद्गुरु उसी शब्द से, उसी प्रकाश से, उसी नाद, या फिर आप जो भी नाम उसे दे दें, उसी में से नूरी स्वरूप धारण करता है। आप अपने सद्गुरु के भारी तौर पर जिस रूप में दर्शन करते हैं, उसी रूप में ही अंतर में भी उनके दर्शन करेंगे। आपके सद्गुरु अपने सद्गुरु को भी साथ ला सकते हैं, यह अलग बात है, लेकिन आपका संबंध केवल अपने सद्गुरु से ही होगा। अगर आपको अंदर में कोई भी दूसरा स्वरूप दिखाई दे और आपका सद्गुरु उसके साथ ना हो, तो चाहे वह कोई भी हो, आपको उसकी ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे धोखा भी हो सकता है। इसलिए हमें अंतर में केवल अपने सद्गुरु की ओर ही ध्यान देना चाहिए, जब तक कि किसी दूसरे स्वरूप के साथ आपके अपने सद्गुरु ना हों। जी हाँ, लेकिन मेरा मतलब यह था कि मान लें किसी जीव को पिछले जन्म में नाम मिला था और उसने दोबारा जन्म लिया है और उसे दोबारा नाम मिला है, जैसा कि बाहरी तौर पर मुमकिन है। जब वह अंतर में जाएगा तो क्या उसे दर्शन उसी सद्गुरु के होंगे जिन्होंने उसे अब नामदान बख्शा है, या फिर उसे अंतर में उसी सद्गुरु के दर्शन होंगे जिसने उसे इस जन्म में नामदान दिया है? मैं सोचता हूं कि शायद उसे पिछले जन्म के सद्गुरु के भी दर्शन हो सकते हैं। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन सभी सद्गुरु एक ही होते हैं। प्रश्न 46। क्या अंतर में शब्द के साथ जुड़ने के लिए देह स्वरूप सद्गुरु से प्यार होना जरूरी है? हजरत ईसा समझाते हैं कि अंत में हमें देह स्वरूप को छोड़कर अपने अंतर में शब्द से ही जुड़ना है। देह स्वरूप सद्गुरु का मकसद हमारे अंदर सिर्फ परमपिता परमात्मा के लिए प्यार और भक्ति पैदा करना, हमें सही मार्ग पर लाना और अंदर शब्द के साथ जोड़ना है। देह स्वरूप सद्गुरु की सहायता से ही हम अंतर में एक दिन शब्द के साथ जुड़ने के काबिल हो जाते हैं और शब्द रूप हो जाते हैं। प्रश्न 47। क्या सद्गुरु की हुजूरी में होना ही काफी है, या शिष्य पर आपकी सीधी दृष्टि पड़नी चाहिए? सद्गुरु हमेशा हमारे अंतर में है और हर वक्त उसकी दृष्टि हमारे ऊपर पड़ रही है। जैसा कि मैं अक्सर कहता हूं, सद्गुरु शरीर नहीं है, सद्गुरु शब्द हैं
जो शरीर के अंतर में है, और जब सद्गुरु हमें अंतर में उस शब्द से, उस नाम से जोड़ देता है, तो वह अपने हर शिष्य के अंदर विराजमान हो जाता है। इसलिए असली सद्गुरु को पाने के लिए आपको अपने अंदर खोज करनी है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा है कि जब तुम मनुष्य के पुत्र को देखने के लिए अपनी आंखें ऊपर उठाओगे, इसका यह अर्थ है कि मनुष्य के पुत्र यानी सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन के लिए आपको अपनी चेतना को उसके स्तर तक ऊपर उठाना है। शिष्य अपने भौतिक शरीर को साथ नहीं ले जा सकता और ना ही सद्गुरु अपना शरीर अपने साथ ले जा सकता है। असली शिष्य आत्मा है और शब्द असली सद्गुरु है। इसलिए सद्गुरु के दर्शन करने के लिए हमें अपने अंदर खोज करनी चाहिए। हमें अपनी चेतना को उस स्तर तक ऊपर उठाना चाहिए जहां हम अपने अंदर असली सद्गुरु यानी सद्गुरु के नूरी स्वरूप के दर्शन कर सकें। यही असली दर्शन है, यही असली ध्यान है। इसलिए हमें अपने रुख को अंतर की तरफ करने की कोशिश करनी चाहिए। प्रश्न 48। आप अंदर के सद्गुरु के बारे में ऐसे क्यों कहते हैं, जैसे कि वह कोई अलग हस्ती हो? यह उनकी शालीनता है, उनकी विनम्रता है। कोई भी सद्गुरु नहीं कहेगा मैं सद्गुरु हूं। सभी संतों के उपदेश में आपको ऐसी नम्रता मिलेगी। वे कभी अपनी महानता का दावा करना पसंद नहीं करते। वे कभी मैं कहना नहीं चाहते, हमेशा तू ही कहते हैं। इसलिए उनके ऐसे नजरिए की वजह से कुछ शंका पैदा हो सकती है। प्रश्न 49। सब सत्संगियों को अंतर में एक ही नूरी स्वरूप के दर्शन होते हैं या हर सत्संगी के लिए अलग अलग नूरी स्वरूप होता है? यह कहना बहुत मुश्किल है कि आपको क्या दिखाई देता है। असल बात तो यह है कि आप क्या जानते हैं, आपको क्या महसूस होता है, आपको क्या अनुभव होता है। चेतना के शरीर में वापस आने पर हो सकता है कि आपको ख्याल ही ना आए कि आपने उनकी आंखें देखी थी, सिर देखा था, चरण देखे थे या फिर और कुछ देखा था। फिर भी आप जानते हैं कि आपको सद्गुरु के दर्शन हुए हैं। उसमें स्थूल कुछ नहीं होता। चाहे हमें ऐसा लगे कि हमने अंतर में सद्गुरु को देह स्वरूप में देखा है, पर असल में यह स्थूल रूप नहीं होता। यह अनुभव की बात है। फिर भी हमें महसूस होता है कि हमने उसके दर्शन किए हैं और हम इस पर सोच विचार करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हम यह भी नहीं कह सकते कि हमने सद्गुरु को देखा है। जो कुछ हमने देखा है उसको हम बयान नहीं कर सकते, पर अंतर में हम उनका सचमुच दर्शन करते हैं। इसलिए सद्गुरु सद्गुरु ही रहेगा। स्वरूप के बदलने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन अगर आप कहें कि उसने वही कपड़े पहने होंगे, उसी कार में होगा, तो यह केवल आपके सोचने का ढंग है, क्योंकि जो कुछ हम वास्तव में अंदर देखते हैं उसे हम बयान नहीं कर सकते। मेरा मतलब यह था कि क्या सद्गुरु का नूरी स्वरूप सब शिष्यों के लिए एक जैसा ही होता है? यह एक शक्ति है। सूरज एक है। अगर पानी के 1000 घड़े रखे हों तो हर घड़े में उसी की परछाई दिखाई देती है। हर घड़े में सूरज की परछाई अलग नहीं होती। सब घड़ों में वही सूरज होता है जो आप देखते हैं, वह केवल उसकी परछाई है। सद्गुरु एक ही हैं। परमात्मा हम सब के अंदर है। इसका यह मतलब नहीं है कि परमात्मा बहुत से हैं। परमात्मा तो एक ही है। वह सब शिष्यों के लिए एक ही है। वह हम सब के अंदर है और अंदर होते हुए भी हम सबसे अलग है। प्रश्न 50। महाराज जी, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में लोगों ने अपनी गाड़ियों पर आपकी बड़ी सी तस्वीर लगा रखी है और कई लोगों ने गले में पहनी माला में आपका फोटो लगाया होता है। क्या ऐसा करना ठीक है? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब हम ऐसे लोगों के साथ मिलते जुलते हैं जो संतमत के बारे में जो कुछ नहीं जानते, तो क्या तब संतमत की पुस्तकें साथ रखना उचित है? अगर यह सब मेरे हाथ में होता तो मैं चाहता कि लोग सिर्फ घरों में ही मेरी तस्वीरें रखें और मुझे कारों, ट्रकों, रेलगाड़ियों या अपने गले में ना लटकाएं।
लेकिन लोग आजाद हैं और जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कर सकता। इसे सिर्फ एक रस्म या रिवाज नहीं बना लेना चाहिए। सद्गुरु के सच्चे स्वरूप को तो अंतर में होना चाहिए, बाहर नहीं। यह तस्वीरें तो सिर्फ इसलिए हैं कि हमें सद्गुरु की, उनके प्यार, उनकी भक्ति और उनके उपदेश की याद आती रहे। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा है, सन ऑफ मैन, अर्थात मनुष्य के पुत्र को ऊपर उठाओ। भाव यह है कि अपनी चेतना को सन ऑफ मैन के स्तर तक ले जाओ। वह सन ऑफ मैन अर्थात सद्गुरु का नूरी स्वरूप हम सबके अंतर में है और हमें अपनी चेतना को ऊपर उठाकर अंतर में उस नूरी स्वरूप के स्तर पर पहुंचाना है। मेरे ख्याल में वही असली तस्वीर है जिसे आपको हमेशा अपने साथ रखना चाहिए।